पीपल, वेलकम बैक टू शिव एस्ट्रोलॉजी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बताऊंगी। जब मंगल ग्रह कुंडली के दूसरे स्थान में द्वितीय भाव में आके बैठ जाता है तो किस तरीके के नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे इंडिविजुअल की लाइफ में उसको इफेक्ट्स देगा। Today's topic of discussion is when Mars is placed in the second house of a horoscope. कितने अच्छे कितने बैड इफेक्ट्स देता है ऐसी पोजीशन मार्स की ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे जातक को, ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ। मंगल ग्रह की जो ये स्थिति होती है आपको सफलता देगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एम को अचीव करने के लिए। आपकी पढ़ाई में या फिर आपकी शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। आपके भीतर कभी कभी जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन देखा गया है और इसी वजह से आपकी जो वाणी है उसमें कड़वापन आ जाता है। आप लोगों को कुछ भी गलत बोल देते हैं जब आप ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो आपको, अगर आप दुष्ट लोगों के, गंदे लोगों के उसमें हैं, साथ हैं या फिर उनकी संगति में है, तब भी आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। मंगल ग्रह की जो स्थिति है आपके जीवन साथी की आयु में भी प्रभावी हो सकती है। Now I would say that consider a very basic philosophy. Mars is the energy, as I have said before in my first video of Mars in first house, that Mars is energy, excitement, enthusiasm to do something. Even if it gets angry, it will not keep it for life. It has the do or die attitude. करूं या मर जाऊं. Because Mars is a warrior and second house is known to represent your family, your food habits, your money, your speech, and apart from other important factors. So when Mars is in the second house of a horoscope, of an individual, it will impart the energy to individual for all that the second house represents. For example, आपको मैं एक example देती हूँ. When Mars is in the second house, this individual would love to debate. ऐसे इंडिविजुअल जिसका मार्स सेकंड हाउस में होता है, ऐसे इंडिविजुअल को बहस करने में बहुत मजा आता है। इसको कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो, ये बहस करना शुरू कर देगा। इट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड दैट पीपल विद मार्स इन द सेकंड हाउस ऑफन गेट वेरी एग्रेसिव और वेरी एंग्री ड्यूरिंग डिबेट बिकॉज मार्स इज अ फायरी प्लैनेट। एग्रेशन है इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन मार्स इज इन द सेकंड हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप, इट विल मेक अ पर्सन फूडी. Generally, it is not only Mars but malefic aspect on the second house would make an individual overeater. वो हद से ज्यादा खाना लगेगा। ऐसे इंसान को लगेगा कि मैं सब कुछ टेस्ट कर लूं, चाहे वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छा नहीं है। So he or she wants to taste everything. While Mars in the second house of a horoscope would give the person the energy to earn, but at the same time it would make a person spendthrift. So as soon as, जैसे ही इसके पास पैसा आता है वो खर्च हो जाता है। तो ऐसे बंदे को मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे बंदे को अपने पास चलते, मतलब कहीं वो जा रहा है या कुछ वैसे जा रहा है, उसको अपने पास ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसके पास टिक नहीं पाते ज्यादा पैसे। तो मेरी एडवाइस थी ऐसे जातकों को। आपको जो है आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट में कब्ज की तकलीफ हो सकती है, आप अपने जन्म स्थान से दूर रह सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ये हमें पूरे चार्ट को देख के बताना होगा। अगर आपके में बच्चों या आपके फादर की बात करूं तो उन दोनों का जो बिहेवियर होगा या उन दोनों का जो स्वभाव होगा वो गुस्से वाला हो सकता है, गुस्सैल हो सकते हैं आपके पिता और आपके बच्चे योर चिल्ड्रन बहुत ज्यादा यानी काफी ऊर्जावान और बड़े पदों को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन प्रथम पुत्र, जो आपका पहला पुत्र होगा, उसके बर्थ के समय आपको कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। वो क्या परेशानी होगी, वो जब उसका जन्म होगा, मतलब आई मीन टू से कि कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी जब आपके पहले बच्चे का जन्म होगा। मंगल की जो स्थिति है, कभी कभी आपके जो फैमिली है, फैमिली में अशांति फैला सकती है। मंगल की जो स्थिति है आपको
कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत तरीकों से कमाने में भी आपको संकेत दे सकती है कि आप गलत तरीके से कमाएं या चोरी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपकी जो मम्मी होंगे, आपकी जो माता जी होंगी, अपने किसी जानकार के गलत सलाह देने पर आपकी फैमिली में इससे कलेश हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी मदर किसी की बातों में ना आए, स्पेशली किसी के बाहर वालों की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उनकी गलत सलाह से आपकी मदर को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपसे या किसी भी आपके फैमिली मेम्बर से। नाउ द एनर्जी ऑफ मार्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ इसी टॉपिक पे नहीं, हर टॉपिक पे वो अलग अलग प्लेसमेंट्स में हमें पूरा सब कुछ देखकर ही प्रेडिक्शन करना होता है। सो द एनर्जी ऑफ मार्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। मार्स इन अ फायरी साइन, फायरी साइन कौन से होते हैं? एरीज, लियो, सैगिटेरियस। So Mars in a fiery sign in the second house of horoscope and Mars in the earthy sign. Earthy sign कौन से होते हैं? Taurus, Virgo and Capricorn would yield different results. जब Mars फायरी साइन में बैठा होगा या Mars earthy साइन में बैठा होगा तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। नाउ हेंस इसका क्या मतलब है? द एस्ट्रोलॉजर, द स्टूडेंट or the reader should not hurry to make up that Mars is only bad in the second house of a horoscope. Before any interpretation is made on Mars in the second house, some points should be taken into consideration. हम सीधा ये नहीं बोलेंगे कि ये जो स्थिति है, क्योंकि ये मैं आपको जनरल रिजल्ट्स बता रही हूँ। प्रॉपर पूरी प्रेडिक्शन बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में ला कर बताए जाते हैं। So before any, I am repeating, before any interpretation is made on the Mars in the second house of an individual, some points should be taken into consideration. अब वो points कौन से वो मैं आपको बता देती हूँ। For example मैं आपको बताती हूँ, जैसे Mars in Taurus would behave differently than Mars in Aries, ठीक है। It would exhibit different behaviors in Aries and Scorpio in the second house. Secondly, which house is Mars lord of in that horoscope? For example, इसका example मैं आपको देती हूँ कि if it is in the 4th house and if in a horoscope it is the 4th and 9th house lord Mangal, it could yield results differently than if Mars is 8th and 3rd house lord. किसी हॉरोस्कोप में अगर मंगल चौथे या नवे भाव का स्वामी है और किसी हॉरोस्कोप में मंगल अगर 8वें और तीसरे घर का स्वामी है तो दोनों हॉरोस्कोप्स में मंगल डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। नाउ थर्डली, विच प्लैनेट इज इट पॉजिटेड विद इन द सेकेंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप? किस प्लैनेट के साथ मार्स सेकेंड हाउस में बैठा है, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्स विद जुपिटर और मार्स विद मून इन द सेकेंड हाउस वुड ऑब्वियसली गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर मंगल जुपिटर के साथ है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, अगर मंगल चंद्रमा के साथ है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। एंड if Mars is with Rahu or Saturn in second house of birth chart, it would obviously give different results. वैसे भी Jupiter is a benefic planet. Rahu and Saturn and Ketu are malefic planets. तो अच्छे planets के साथ होगा तो अच्छे effects देगा, बुरे planets के साथ होगा तो बुरे effects देगा। वो enemy के साथ बैठा है, वो friend के साथ बैठा है, friendly राशि में बैठा है, और बहुत सारे points हैं जिसको हमें consideration में लाना होगा। चौथा पॉइंट है, फोर्थली, इज दैट इज देयर अ जुपिटर एस्पेक्ट, सैटर्न एस्पेक्ट, वीनस एस्पेक्ट और एनी अदर प्लैनेट्स एस्पेक्ट ऑन मार्स इन द सेकेंड हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप? मार्स के ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, दृष्टि, किस प्लैनेट की दृष्टि है मार्स पर, यह भी हमें देखनी होगी। अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है या खराब प्लैनेट की, बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है या मैलेफिक प्लैनेट की। This point will also we have to take in consideration. Now, if any planet has aspect or is in any yoga with Mars, the lordship of those planets should be observed. And lastly,
लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आर दोज प्लैनेट्स वीक और स्ट्रॉन्ग? जिन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो डिस्पोजिटर जिसका एस्पेक्ट है, जितने भी आपको पॉइंट्स बताए, ये प्लैनेट्स वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन. सो द नंबर ऑफ कंसिडरेबल पॉइंट्स could depend on the astrologer, but those are more than those mentioned above. So the purpose of mentioning these points for me was that to make you aware that astrological interpretations are conclusions of various combinations. ये एक astrologer पे depend करता है कि वो किस तरीके से prediction दे पाता है, लेकिन जो मैंने आपको points बता दिए हैं वो काफ़ी points हैं. इन पॉइंट्स को कंसिडर करके आप अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन सही निकलेगी. और भी बहुत सारे पॉइंट्स वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन, बट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू. सो दीज वर द एनालिसिस व्हेन मार्स इज these were my analysis when Mars is placed in the second house of a horoscope. जब मंगल ग्रह दूसरे घर में बैठते हैं तो ये मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, मैंने आपके साथ शेयर करिए. और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जल्द से जल्द जाइए सारी मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, आज ही देखिए, और नीचे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं. मेरे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप जल्द से जल्द देख सकें. आप मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको मेरी वीडियोस में अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों मिल जाएंगे. यदि फिर भी आपको मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा. आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम. और अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर पर बनाइए और मेरी वीडियोस से कंपेयर करिए. आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर जानने को मिलेगा और अच्छा बुरा दोनों जानने को मिलेगा. और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरी वीडियोस से आप लोगों को अपने बारे में कुछ नया जानने को ज़रूर मिले. और कितनी इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियोस हैं ये कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो के नीचे. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस व्हेन मार्स इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप. तीसरे घर में जब मंगल ग्रह बैठते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स देते हैं ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.